आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे कई बार बार लगातार ये सवाल किया कि भाई नेबुला क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेबुला के बारे में। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो उसी वक्त इसे लाइक करो, शेयर करो। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। नेब्यूला, जिसे नेब्यूले और हिंदी में निहारिका भी पढ़ा जाता है, और इस शब्द का मतलब है जमीन पे बादल। दरअसल नेब्यूला एक इंटरस्टेलर क्लाउड है, जिसका मतलब है अंतरिक्ष और सितारों के बीच में बना हुआ बादल। नेब्यूला हाइड्रोजन, हीलियम, एस्ट्रोनॉमिकल प्लाज्मा और बाकी के आयोनाइज्ड गैसेस से बना हुआ होता है। दरअसल एस्ट्रोनॉमिकल प्लाज्मा उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मिक्सचर होता है जो बहुत ज्यादा हीट यानी कि गर्मी के वजह से बाकी के एटम और मॉलिक्यूल से अलग हो जाते हैं। नेबुला जो है वो दो तरीके से बनते हैं। पहला सुपरनोवा से। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि सुपरनोवा होता क्या है। जब भी कोई पुराना तारा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ऊर्जा के साथ विस्फोट करता है यानी कि ब्लास्ट करता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। दरअसल सितारे एक बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हीलियम में कन्वर्ट करके ऊर्जा पैदा करते हैं। जब किसी तारे के अंदर उसके सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उस तरह के सितारे एनर्जी यानी कि ऊर्जा पैदा करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से एक सितारे का अंदर का हिस्सा यानी कि उसका कोर और ज्यादा छोटा हो जाता है, वहीं उसकी बाहरी सतह और भी ज्यादा बड़ी होने लगती है, जिसके वजह से एक जबरदस्त विस्फोट के साथ वो सितारा खत्म हो जाता है। लेकिन उसके सारे मैटर, उसके सारे पदार्थ ब्रह्मांड में फैल जाते हैं एक बादल की तरह और वो नेबुला बन जाता है। दूसरी तरफ एक नेबुला इंटरस्टेलर मीडियम की वजह से भी बनता है। इंटरस्टेलर मीडियम का मतलब है ब्रह्मांड और सूर्य मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद जो मैटर यानी कि पदार्थ होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इंटरस्टेलर मीडियम जो है एक दूसरे से काफी दूरी में होते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब जरूरत जितना ये पदार्थ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो एक नेबुला बन जाता है, जहाँ पर सितारे ब्लास्ट होकर के नेबुला बन जाते हैं। वहीं पर कुछ बहुत बड़े नेबुला यानी कि जाइंट क्लाउड एक नए सितारे को भी जन्म देते हैं। लाखों करोड़ों साल में गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो भी मैटर यानी कि पदार्थ होता है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा फ्यूजन होता है और एक सितारे का जन्म हो जाता है। साइंटिस्टों ने अलग अलग नेबुला को उनके टाइप के वजह से अलग अलग नाम दिया है, जैसे कि प्लैनेटरी नेबुला ये बनता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। हालांकि प्लैनेटरी नेबुला का किसी भी प्लेनेट से दूर तक कोई ताल्लुकात, कोई रिश्ता, कुछ भी लेना देना नहीं है। ग्लोइंग नेबुला, ये नेबुला लाल रंग में नजर आता है जब नजदीकी कोई ग्रह, कोई प्लेनेट से किसी तरह का रेडिएशन इन नेबुला क्लाउड्स में रिएक्ट करता है। रिफ्लेक्शन नेबुला, दरअसल इन नेबुला में अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, तारों से निकलती हुई रोशनी इसके डस्ट पार्टिकल को टच करती है, जिसके वजह से ये चमक उठते हैं। डार्क नेबुले, दरअसल इस तरह के नेबुले भी रोशनी पैदा नहीं कर सकते, ये दूसरे सितारे या ग्रह से आए हुए रोशनी को एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेते हैं। अंतरिक्ष में ये डार्क नेबुले काले धब्बों की तरह नजर आते हैं जो कि रोशनी को पार जाने नहीं देते। कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने नेबुला के आकार को देखते हुए उनका नाम रखा है, जैसे कि हॉर्स हेड नेबुला, कैट्स आई नेबुला और क्रैब नेबुला। तो मेरे दोस्तों, कुल मिला के बात यही है कि नेबुला अंतरिक्ष में मौजूद सितारों का हॉस्पिटल है, जहाँ पर सितारों का जन्म भी होता है और उनका अंत भी। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाकी की तरह इंफॉर्मेटिव और आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि हर हफ्ते अब 3 वीडियो आएंगे, यानी कि आपके रिक्वेस्ट जल्दी पूरे होंगे और अगला वीडियो होगा नॉस्ट्रेडामस के ऊपर। और हाँ मेरे दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया में मुझसे जुड़ने के लिए सर्च करें लर्नर बॉय 01। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ओ भाई ओ यार, कितना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, और जल्दी से कर लो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।